हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया हूं और एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जिस वीडियो में आज हम लोग G02 एंड G03 के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस में आपके लिए एकदम आसान भाषा में बनाता रहूंगा, जो कि आपको बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमने कल तक देखा था G00 एंड G01। इसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। G00 का मतलब होता है रैपिड ट्रांसफर्स, रैपिड पोजिशनिंग, एंड G01 का मतलब होता है लीनियर ट्रैवर्स, लीनियर पोजिशनिंग। इसके बारे में कल हमने देखा। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि हमको G02 और G03 इसको ध्यान में कैसा रखे, इसको आसान भाषा में समझे कैसा, इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक ऐसा ब्लॉक निकालता हूं। ये मेरा ब्लॉक है, दिस इज माय ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर मुझे मशीनिंग करनी है, इस ब्लॉक के ऊपर मुझे पाथ कवर करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है एंड ये मेरा डी है। ओके, ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू सी टू डी एंड डी टू ए, इसको हमें जाना है, कवर करना है। तो इसको कवर करने के लिए कौन सा पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन पाथ है। इसको कवर करने के लिए आपको अभी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना पड़ेगा। इसको कवर करने के लिए मैं G00 यूज करूं या G01 यूज करूं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है। अभी इस पाथ को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस पाथ को यहाँ पे शार्प कॉर्नर है, इस शार्प कॉर्नर को मैं थोड़ा सा रेडियस दे देता हूं, थोड़ा सा कर्वेचर पाथ दे देता हूं, क्योंकि हर बार स्ट्रेट लाइन ही रहना कंपलसरी नहीं है ज्योमेट्रिकली। कभी कभी कर्व भी आता है, कभी कभी किस टाइप का अलग अलग टाइप का हमको मूवमेंट आता है। तो ये जो है कर्व मूवमेंट है, तो इस कर्व मूवमेंट को अभी मुझे कवर करना है। तो इसके लिए मेरा बी हट जाएगा अभी, क्योंकि अभी कर्व होने की वजह से यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। कौन से पॉइंट्स बढ़ेंगे, ए से अभी ये बी होगा, अभी ये सी होगा, अभी ये डी होगा। समझ गए? या क्योंकि कर्व था, कर्व के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट हम लोग कर्व को हमेशा डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये बी पॉइंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड सी पॉइंट इज अ एंड पॉइंट ऑफ दिस कर्व। ओके, अभी हमारे सामने अभी सिलेक्शन है, हमको सेलेक्ट करना है कि हमको G02 चाहिए, G03 चाहिए। G02 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सर्कुलर इंटरपोल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सर्कुलर पाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सर्कुलर ट्रांसवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह से जिसको G02 बोला जाता है, वैसा ही G03 भी सेम ही है, सिर्फ G03 में सर्कुलर इन काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, हमारे लैंग्वेज में बात किया जाए तो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में आता है, सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में आता है। अभी हम लोग इसको बात करते हैं। अभी मैं यहाँ पे बी टू सी जा रहा हूं, तो कैसा जाता है बी टू सी, ये देखो ए टू बी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं टूल फार बताता हूं आपको। ये देखिए G01 ए टू बी के लिए, G01 x विल बी ए एंड y विल बी a, ठीक है, दिस इज G01। अब भी मेरे को G02 डालना है। ये देखो ये पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, ठीक है। अभी अगेन G01 डालता हूं। G01 डालने के बाद x कितना रहेगा मेरा, x तो यही रहेगा, y जो रहेगा मेरा, y रहेगा मेरा B पॉइंट रहेगा। यहां पे मैं y डाल देता हूं, y विल बी B पॉइंट। देखो यहाँ पे जो भी डायमेंशन रहेगा वो y पॉइंट में आ गया। अभी मुझे C पॉइंट में जाना है। अब तक तो मेरा सफर एकदम सही से था, सीधी सीधी लाइन में सफर था। G01 को मैंने सेलेक्ट किया, सीधी लाइन में मैं चला गया। अभी मुझे B लाइन टू C लाइन जाना है। ये लाइन सीधी नहीं है, ये लाइन कर्वेचर फॉर्म में आती है, सर्कुलर फॉर्म में आती है, इसलिए अभी मैं इसको G01 से कवर नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे कुछ दूसरा चाहिए, नया अंदाज चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं आइदर G02 डालता हूं या G03 डालता हूं। तीनों में से एक है, दोनों में से एक है, इसको तो यूज करना ही है। यस, इसको तो यूज हमें करना ही है। अभी सिलेक्शन कैसा करें G02 और G03 का, इसके बारे में सोचते हैं। अभी हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, बाइक सब लोगों को आती है, साइकिल सब लोगों को आती है। तो बाइक चलाते समय हम लोग रास्ते में सीधा चल रहे हैं। सीधा चलते चलते हम लोग एक मोड़ पे आते हैं कि हमको टर्न आता है। टर्न आने के बाद हमको किस साइड में जाना है, समझो हमको राइट साइड में जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा बाइक राइट साइड में मोड़ देते हैं।
राइट साइड में मोड़ देते, इसका मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों, हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी समझो मैं थोड़ा सा आगे गया और मुझे समझ में आ गया कि मुझे लेफ्ट साइड में मुड़ना है, तो क्या करता हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरी बाइक मूव करता हूं, मेरी साइकिल, मेरी गाड़ी, मेरी कार जो भी है, मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में जाता हूं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कैसा होता है, ये देखो, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी घड़ी है, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर मैं इस डायरेक्शन में मैं मूवमेंट कर रहा हूं, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। इसको क्लॉकवाइज, घड़ियाल के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से जो मेरा मूवमेंट हो रहा है, मेरा कांटे का मूवमेंट हो रहा है, अगर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से मैं जा रहा हूं, तो उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट बोला जाता है। उसी तरह से अगर मैं 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 6, ऐसा उल्टी दिशा में अगर मैं आता हूं, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। अभी हम लोग गाड़ी चला रहे, गाड़ी चलाते समय हम लोग सीधा चले गए, ये देखो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। मैं इस तरह से जा रहा हूं, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में जा रहा हूं। अभी इसको, ए फिगर को, ये हमको क्या करना है, इस फिगर का ना, ये स्टार्ट पॉइंट जो है बी पॉइंट, इस बी पॉइंट के ऊपर आप कोई भी पॉइंट रख दो, कोई भी एक पॉइंट रख दो आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। बी समझो 1 है और ये समझो 3 है। अभी कैसा जाता है देखो, अभी बी समझो 9 है, ए समझो 12 है, 9 से 12 समझ के चलो, घड़ी का 9 बजा है और यहां पे घड़ी का 12 बजा है। ओके, तो 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, इस तरह से मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट में चला गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट में चला गया। अभी मेरे को समझ में आ गया कि मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट में चला गया, इसका मतलब मुझे G02 यहां पे सेलेक्ट करना है, मुझे यहां पे इस प्रोग्रामिंग में G02 लिखना है, तो G03 कैंसिल हो जाएगा और इस जगह पे मैं लिखूंगा G02। समझ में आया, G02। इसके बाद हमको क्या करना है, X में हमारा एंड पॉइंट देना है, ये 12 नहीं आएगा, 12 तो हमारे समझ के लिए दिया था हमने। अभी X डायरेक्शन में C के जगह पे X डायरेक्शन में जो भी लोकेशन है, जो भी आपका पॉइंट है, वो पॉइंट आपको डालना है, दैट इज C। समझ में आया, एकदम इजी लैंग्वेज है, यस। अभी दूसरा बात करता है, हम लोग यहाँ पे ऐसा आर्क डाल देते हैं, उल्टा आर्क डाल देते हैं। अभी C to D डायरेक्ट नहीं होगा, C to D होगा, D to E होगा। ये देखो, अभी मैं क्या किया, मैं इस लोकेशन पे आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन बदल देते हैं, लोकेशन बदल देते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अभी इसको मैं रब कर देता हूं और हम लोग लोकेशन बदल देते हैं। लोकेशन बदलने के बाद हमको कैसा लगता है, ये देखो, अभी C पॉइंट तक आ गया था, अभी मैं अगेन G01, X विल बी माई D पॉइंट, X D, Y जो भी है वो Y है। ओके, X मेरा D पॉइंट में आ गया। अभी मुझे D to E जाना है, तो G02 यूज करूंगा या G03 यूज करूंगा, ये देखिए अभी इसका सिलेक्शन कैसा करें। ये देखो, अभी मेरा डायरेक्शन जो है ऐसा है D to C। अभी इसको, ये जो आर्क है, ये जो कर्व है, इस कर्व को आपको इस घड़ी के साथ आपको इसको शूट करना है, इस घड़ी के साथ आपको इसको कंपेयर करना है। एक कर्व कैसा दिखता है, एक कर्व ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, नहीं। एक कर्व दिखता कैसा है, फिर एक कर्व दिखता है 9 से 6 बजे जैसा कर्व दिखता है, 9 से 6, 6 से 9 नहीं, 9 से 6। इस कर्व के साथ एक कर्व मिलता जुलता है, इस कर्व के साथ एक कर्व मिलता जुलता है। इसके लिए मेरा घड़ी को मुझे 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6 के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 9 से 8 मीन उल्टा आ रहा है, घड़ी के उल्टे हिसाब से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, उल्टा 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 आ रहा है। तो ये यहाँ पे कितना बजा है, यहाँ पे 9 बजा है और यहाँ पे बजा है 6। तो हम लोग उल्टी दिशा में आ रहे हैं, इसका मतलब हमको इस जगह पे G03 यूज करना है, हमको इस जगह पे G03 यूज करना है। G03, X जो रहेगा आपका, X रहेगा आपका E, और Y जो रहेगा आपका, जो भी लोकेशन है Y का, वो आपका Y रहेगा। समझ में आया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि उसके बाद हमको R लिखना पड़ता है, R मीन्स रेडियस। अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन के बारे में क्या सिलेक्शन करने का, ये हमको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। अभी सीन क्या है
कि हमको आर्क तो समझ में आया, बट आर्क है कितना बड़ा। आर्क के लिए क्या क्या चीजें लगती है, किसी भी सर्कुलर चीज के लिए 3 चीजें लगती है, हमने स्कूल में चीज सीखा है। एक तो डिस्टेंस, दूसरा बात रेडियस। तो हमको यहाँ पे एक डिस्टेंस डालने के बाद हमको रेडियस डालना पड़ेगा, हमको यहाँ पे रेडियस डालना पड़ेगा। वो रेडियस जो एक फिगर के साथ लिख के देते हैं, जिस समय हम लोग फिगर बनाते हैं उस समय फिगर के साथ रेडियस लिख के दी जाती है। वो रेडियस हमको सीधा R10 ऐसा करके डालना है, R15 ऐसा करके डालना है, और सीधे तरीके से इसको हमको डालना है। अगर हम लोग फानुक का प्रोग्राम यूज करते हैं तो हमको R यूज करना पड़ेगा। अगर हम लोग सीमेंस का प्रोग्राम यूज करते हैं तो हमको CR इज इक्वल टू ऐसा यूज करना पड़ेगा रेडियस के लिए। G02 एंड G03 समरी पे जाते हैं। G02 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोल्यूशन, सर्कुलर पोजिशनिंग, सर्कुलर ट्रांसवर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के हिसाब से चलने वाला डायरेक्शन को G02 बोला जाता है, सर्कुलर क्लॉकवाइज। G03 का मतलब क्या होता है, सर्कुलर इंटरपोल्यूशन, सर्कुलर ट्रांसवर्स, सर्कुलर पोजिशनिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा से अगर कोई आर्क चल रहा है तो उसको G03 बोला जाता है। और ये G02 और G03 के लिए हमको एक्स्ट्रा एक कोड देना पड़ता है, जिस कोड को R और CR के नाम से दिया जाता है। अगर हम लोग फानुक यूज करते हैं तो उसको R बोला जाता है, और अगर हम लोग सीमेंस यूज करते हैं तो उसको CR बोला जाता है। बाकी तीसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके लिए, R एंड CR। इसके लिए और एक ऑप्शन है IJK वाला, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जल्दी देखेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में सीख लिए। तो देखते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कुछ इंप्रूवमेंट्स है तो प्लीज मुझे इंप्रूवमेंट्स भी बताइएगा, तो हम लोग उस तरह से हम लोग इंप्रूवमेंट की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच।